दोस्तों, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग इस बुक के लेसन नंबर 14 में ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी निवेश के 6 बुनियादी नियम बताते हैं जो कि ऑथर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आपको ज़रूर सीखना चाहिए और समझना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ऑथर ये कहते हैं कि जैसा कि वे ये मानते हैं कि निवेश एक योजना का नाम है और अगर आपके पास निवेश यानी कि कोई योजना है तो ही आप अच्छा निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप कोई बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और इसीलिए ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपके पास 2 इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर होना चाहिए। पहला इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसा होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि आपके पास बुनियादी आर्थिक सुरक्षा जरूर रहे, और इसके बाद जो दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आक्रामक रहेगा, जो ये तय करे कि आपकी लाइफ आर्थिक दृष्टि से आरामदेह जरूर रहे। और दोस्तों, आइए अब उन 6 निवेश के बुनियादी नियमों के बारे में जानते हैं जो ऑथर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बात करें निवेश के बुनियादी 6 नियमों के बारे में तो निवेश का पहला बुनियादी नियम ये कहता है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप किस तरह के इनकम के लिए निवेश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं। जी हाँ, आमतौर पर हमने इसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि 3 तरह के इनकम होते हैं। पहला एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम और तीसरा पोर्टफोलियो इनकम। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को अगर देखें तो ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए ही उम्र भर काम करते रहते हैं और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप एक्टिव इनकम के साथ साथ पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम के लिए भी ज़रूर काम करें। और दोस्तों, निवेश का दूसरा बुनियादी नियम ये कहता है कि आपको सामान्य रूप से आने वाले एक्टिव इनकम को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करना, बदलना सीखना है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक ढंग का निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लान हो और उस प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा मनी सेविंग्स होती है तो उस पैसे का आप ठीक ढंग से निवेश करें ताकि आप अपने लिए पोर्टफोलियो इनकम या पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। तो ये है निवेश का दूसरा बुनियादी नियम कि आपको एक्टिव इनकम को यानी कि जो भी आपके पास कैश है उस कैश को आपको इस तरह से यूज़ करना है कि वो कैश या फिर वो सेविंग्स, वो एक्स्ट्रा पैसा आपके लिए पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम जनरेट कर सके। और दोस्तों, निवेश का तीसरा बुनियादी नियम ये कहता है कि आपको संपत्ति और दायित्व के फ़र्क को समझना होगा और जिस तरह के भी जो भी बिजनेस करें या जो भी इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए संपत्ति यानी एसेट की तरह से काम कर रहा है और आपको इनकम दे रहा है, आपको वहाँ पे कैश फ्लो उससे मिल रहा है, ये आपको समझना होगा। और आपको ये भी समझना होगा कि ऐसे कौन सी लायबिलिटीज़, ऐसी कौन सी देनदारियाँ हैं आपके पास, ऐसी कौन सी संपत्ति है जो संपत्ति की तरह से काम नहीं कर रही है और वो आपकी जेब से पैसे निकाल रही है, यानी आपके पास नेगेटिव कैश फ्लो दे रही है। तो आपको हमेशा इस तरह की जो कैश फ्लो देने वाली संपत्ति है और जो आपकी जेब से कैश निकालने वाली संपत्ति है, इन दोनों के डिफरेंस को समझते हुए आपको हमेशा ऐसी संपत्तियों के ऊपर काम करना है जो कि आपको पॉजिटिव कैश फ्लो दे सके, आपकी इनकम को बढ़ा सके। और दोस्तों, इसके बाद निवेश का चौथा बुनियादी नियम ये कहता है कि वास्तव में सबसे बड़ी संपत्ति निवेशक है, यानी जो व्यक्ति निवेश कर रहा है वही सबसे बड़ी संपत्ति है। और इसलिए आपको खुद में निवेश करना चाहिए। खुद की नॉलेज, खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करने में आपको हमेशा निवेश करते रहना चाहिए, क्योंकि आप जो खुद में निवेश करते हैं उससे जो आपको रिटर्न मिलता है वो किसी भी तरह के दूसरे निवेश से कई गुना ज़्यादा हो सकता है। और जितने ज़्यादा स्किलफुल, जितनी ज़्यादा नॉलेज और जितनी ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल होगा और आप जितना बेहतर ढंग से निवेश को मैनेज कर पाएंगे उतना ही आप अलग अलग निवेश से, बिजनेस से लाभ उठाकर अपने लिए दौलत इकट्ठी कर पाएंगे। तो ये है निवेश का चौथा बुनियादी नियम जो ये कहता है कि आप खुद एक संपत्ति हैं, एसेट हैं और इसलिए आपके अपने ऊपर भी आपको काम करना है और अपनी जो वर्थ है उसे बढ़ाना है। और दोस्तों, निवेश का पांचवा बुनियादी नियम ये कहता है कि वास्तव में एक सच्चा निवेशक हर समय, हर स्थिति के लिए तैयार होता है, यानी कि सच्चा निवेशक न्यूट्रल होता है और वो जो भी निवेश करता है वो बहुत ही सोच समझकर करता है। लेकिन सोच समझकर निवेश करने के बावजूद से अगर चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती है, यानी कि अगर वो निवेश सही ढंग से काम नहीं करता है तो उस निवेश से कैसे बाहर निकलना है या फिर उस निवेश को कैसे मैनेज करना है ताकि वो निवेश उसके लिए प्रॉफिटेबल बन सके, इसके लिए वो पहले से तैयार होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो हेज फंड मैनेजर होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं
वे वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को हेज करते हैं और हेज करते हुए अगर उन्होंने अपने लिए लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया हुआ है तो वो वहाँ पे पुट के थ्रू उस पोर्टफोलियो को हेज कर लेते हैं, या फिर अगर उन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है तो वो वहाँ पे कॉल के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चलते हैं। और इसलिए मार्केट चाहे कितना भी ऊपर जाए या कितना भी नीचे जाए, वे लॉन्ग टर्म में पैसे बना पाते हैं और लंबे समय तक मार्केट में टिके रह पाते हैं। और यही बात यहाँ पे ऑथर समझा रहे हैं कि निवेश का 5वां बुनियादी नियम ये कहता है कि एक सच्चा निवेशक हर समय हर परिस्थिति के लिए तैयार होता है। और अगर आप भी एक सच्चे निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको भी हर समय हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। और दोस्तों, निवेश का 6वां बुनियादी नियम ये कहता है कि अगर आप तैयार हैं, आपके पास प्रॉपर स्किल्स है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और अगर आप अच्छा सौदा ढूंढ लेते हैं, अच्छे सौदे आपको मिल जाते हैं, तो आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा आपको खोज लेगा। बस आपको अच्छा निवेश खोजने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आपको एक बहुत ही बेहतरीन सौदा मिलता है और 50 लाख का कोई घर आपको 15 लाख या 10 लाख में मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप यहाँ पे कोई पार्टनर या फिर किसी भी तरह से ज़रूर अपने लिए फंड इकट्ठा कर लेंगे और आप उस सौदे को ज़रूर पूरा कर लेंगे। बस ज़रूरी ये है कि आपको अच्छे सौदे मिलने चाहिए, और यही एक सच्चे निवेशक की निशानी होती है कि सच्चा निवेशक तैयार होता है और वो हमेशा बेहतरीन अच्छे सौदे की तलाश करता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप यहाँ पे इन 6 बुनियादी नियम को ज़रूर ध्यान में रखेंगे, और जब भी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे तो ये 6 बुनियादी नियम आप इसका पालन करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी ज़रूर रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।